हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक चैप्टर है रॉयल्टी, जिस पर कि हम लोगों ने पहले ही 14th पार्ट में हम लोगों ने 14th अलग अलग लेक्चर हम लोगों ने अपलोड कर रखा है। प्लेलिस्ट में मेंटेन कर रहा हूँ। रॉयल्टी का पूरा चैप्टर का प्लेलिस्ट आपको एक मिल जाएगा, जिसमें कि 14th लेक्चर है और सारा टॉपिक मैंने वहाँ कवर किया है। एक टॉपिक है सब लीज, जो कि वहाँ मिसिंग है। एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर हम लोग सब लीज वाला जो है टॉपिक कवर करने जा रहे हैं आज। सब लीज क्या है, रॉयल्टी क्या है, शॉर्ट में हम लोग समझेंगे, और फिर सब लीज क्या है, और फिर जो एनालिटिकल टेबल कैसे बनाते हैं और क्या क्या अकाउंट ओपन करना है, फिर हम लोग ये सारा कुछ आज समझने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। चलिए तो शुरू करते हैं। सब लीज क्या है, इसको समझने के लिए एग्जांपल से हम लोग बात को समझते हैं। मान ले एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी। 500 एकड़ ऑफ लैंड, 500 एकड़ ऑफ लैंड है। ए इस लैंड का मालिक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंडलॉर्ड, और बी ने इस 500 एकड़ लैंड को लीज पर लिया है, इसको प्रोडक्शन करना है। तो बी यहाँ पर हो जाएगा लेसी। तो ए लैंड का मालिक है, ओनर है, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंडलॉर्ड। बी ने लीज पर लिया है, तो बी को हम लोग बोलेंगे लेसी। दोनों के बीच का जो रिलेशन है ये LEASE, लीज का रिलेशन है, लीज का रिलेशन है। अब बी जो है, अब ए जो है वो 500 एकड़ से कम लैंड जो है लीज पर दे नहीं रहा था, लीज का अग्रीमेंट ही नहीं करने को तैयार था। बी ने देखा कि अब तो भाई क्या कुछ उपाय नहीं है, तो 500 एकड़ ऑफ लैंड उसने लीज अग्रीमेंट करवा लिया और ले लिया। बी को 500 एकड़ ऑफ लैंड चाहिए नहीं, इसका कैपेसिटी नहीं है कि उतने पर प्रोडक्शन कर सके, करा सके। इसने क्या किया, बी ने इसने मिस्टर सी को लीज पर दे दिया। कितना? 100 एकड़ ऑफ लैंड, और अपने पास कितना रखा? 400 एकड़ ऑफ लैंड। तो 400 एकड़ अपने पास रखा, 100 एकड़ जो ऑफ लैंड जो है मिस्टर सी को दे दिया। ए और बी के बीच का जो रिलेशन है वो लीज का है, लीज एग्रीमेंट है। लेकिन बी और सी के बीच का जो है ये हो गया सब लीज, इसी को बोलते हैं सब लीज। यानी बी ने इस 500 एकड़ ऑफ लैंड को लीज पर पहले लिया, और तो ये लेसी है, और इसने सब लीज पर दे दिया सी को, इसमें से कुछ हिस्सा ऑफ लैंड, तो इसको बोलते हैं सब लीज। अब आप देखिए, सी जो है इस 100 एकड़ ऑफ लैंड पर जो भी प्रोडक्शन करेगा, जो भी आउटपुट होगा, या ये कह ले कि जो रॉयल्टी जनरेट होगा, उस रॉयल्टी का पेमेंट मिस्टर सी बी को करेगा 100 एकड़ पर। बी क्या करेगा? बी अपने 400 एकड़ ऑफ लैंड पर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो तो पेमेंट करेगा ही लैंडलॉर्ड को, प्लस 100 एकड़ ऑफ लैंड पर जो प्रोडक्शन हो रहा है ये बी के द्वारा और ये सी के द्वारा, दोनों को ऐड करके ये किसको पे करेगा? ये पे करेगा मिस्टर ए को। और अगर देखा जाए तो अल्टीमेटली जो मेन जो लैंडलॉर्ड, कहने का मतलब जो लैंडलॉर्ड है वो तो ए ही है। तो सी अपने खाते में, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो है सिर्फ 100 एकड़ ऑफ लैंड का ही डिटेलिंग करेगा। सारा एनालिटिकल टेबल जो बनाएगा सी, वो 100 एकड़ ऑफ लैंड का ही बनाएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा 100 एकड़ ऑफ लैंड का, प्रोडक्शन, रॉयल्टी, सारा कुछ। बी क्या करेगा? बी 400 एकड़ ऑफ लैंड अपना तो इसका हिसाब किताब रखेगा ही, साथ ही साथ जो 100 एकड़ ऑफ लैंड जो सी को दिया है इसने, उसका भी हिसाब किताब रखेगा, और तभी दोनों को मिला करके सारा अपना जो डिटेलिंग है, हिसाब किताब, लैंडलॉर्ड से फिर वो समझेगा कितना इस साल रॉयल्टी हुआ है, या मिनिमम रेंट है, कितना पेमेंट करना है, शॉर्ट वर्किंग है, रिकूपमेंट है, वगैरह वगैरह। रिकूपमेंट का कंडीशन ए और बी के बीच का कुछ अलग हो सकता है, यानी शॉर्ट वर्किंग जो जेब से पैसा लगाना पड़ता है मिनिमम रेंट तक जो है वो अमाउंट पे करने के लिए, तो शॉर्ट वर्किंग के रिकूपमेंट का जो कंडीशन है यहाँ डिफरेंट हो सकता है। और यहाँ जो है बी और सी के बीच, यानी सब लीज, सब लेसी के बीच में, लेसी और सब लेसी के बीच का जो कंडीशन है शॉर्ट वर्किंग के रिकूपमेंट का, वो दूसरा कंडीशन हो सकता है। यहाँ हो सकता है फर्स्ट 5 ईयर तक का रिकूपमेंट, यहाँ हो सकता है फर्स्ट 2 ईयर का रिकूपमेंट, या फिर
फॉलोइंग 2 ईयर्स यानी नेक्स्ट 2 ईयर का रिक्रूटमेंट अलग अलग हो सकता है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। रॉयल्टी का जो रेट है यहाँ पर अलग हो सकता है और यहाँ अलग हो सकता है। जनरली रॉयल्टी का रेट जो है हायर रेट होता है सब लीज के केस में, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच में जो है ये 50 पैसे पर टन का जो है हिसाब से रॉयल्टी चार्ज किया जा रहा है, लेकिन बी यानी लेसी ने सब लेसी पर जो है 75 पैसे 75 पैसे पर टन के हिसाब से रॉयल्टी चार्ज कर दिया। ये भी हो सकता है और जनरली ऐसा ही होता है कि हायर रेट से जो है रॉयल्टी चार्ज किया जाता है लेसी के द्वारा अपने सब लेसी पर। तो आज हम लोग को सब लेसी का और लेसी के बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग को एंट्रीज देखना है, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग का अकाउंट बनाना सीखना है। दोनों खाते में एनालिटिकल टेबल हम लोग कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन के बेसिस पर माध्यम से हम लोग इन सारे बात को समझते हैं। चलिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन काफी है, इसी में सबलीज का 100% कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। AB कंपनी लिमिटेड होल्ड्स अ लीज ऑफ मिनरल्स फ्रॉम RS फॉर अ पीरियड ऑफ 40 years फ्रॉम 1 अप्रैल 2013। देखिए 1 अप्रैल 2013 को AB कंपनी ने RS कंपनी से 40 साल के लिए लीज पर ले लिया। तो RS जो है कौन है? RS है लैंडलॉर्ड, AB कंपनी कौन है जी? ये है लेसी, और 40 साल के लीज पर ले लिया। कब लिया है? 1 अप्रैल 13 को लिया है। अंडर दिस लीज देयर इज अ पेबल ऑफ रॉयल्टी ₹25 पैसे पर टन मर्जिंग अ मिनिमम रेंट ऑफ ₹1000 अ ईयर। तो 25 पैसा पर टन के हिसाब से जो है लैंडलॉर्ड और लेसी के बीच में बात हो गया है, रॉयल्टी पेमेंट करना है। मिनिमम रेंट जो है पर ईयर, देखिए 1 साल का मिनिमम रेंट जो है वो 1000 रुपया है साल भर का। पेबल ऑन हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च ईच ईयर। हर साल 30 सितंबर को रॉयल्टी पे किया जाएगा और 31 मार्च को रॉयल्टी पे किया जाएगा। साल भर में 2 बार रॉयल्टी पे किया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हाफ ईयरली वाला केस है। तो मिनिमम रेंट जो है ये आपका 1 साल का है 1000, तो हम लोग हाफ ईयर के लिए कितना मिनिमम रेंट ले लेंगे? 500, 2 से डिवाइड कर देंगे तो मिनिमम रेंट आपका हो जाएगा 6 मंथ के लिए 500। दे ग्रांटेड अ सब लीज फॉर 20 ईयर्स। तो इसने 40 साल के लीज पर लिया है, लेकिन किसी दूसरे को 20 ईयर्स के लिए सब लीज पर दे दिया। कब दिया? 1 अक्टूबर 13 को दिया, यानी करीब 6 महीना बीतने के बाद। किसको दिया है? एक्स कंपनी लिमिटेड को दिया। ये कौन हो गया? ये हो गया आपका सब लेसी। XY कंपनी लिमिटेड जो ये हो गया सब लेसी ऑफ 1/2 ऑफ द एरिया। 1/2 यानी आधा एरिया जो है अपने पास रखा, आधा हाफ ऑफ द एरिया जो है सब लीज कर दिया AB लिमिटेड ने। किसको? XY को। कैसे? किस हिसाब से? 50 पैसे पर टन के हिसाब से। आप देख लो, खुद इसने लिया है 25 पैसे पर टन के हिसाब से लीज पर के रॉयल्टी पर, और 50 पैसे पर टन के रॉयल्टी के हिसाब से जो है लीज पर किसको दे दिया है? XY कंपनी को दे दिया है। मिनिमम रेंट यहाँ पर 750 रुपया है साल भर का, यानी हाफ ईयरली रॉयल्टी जो है यहाँ पर भी सेम है, 30 सितंबर को और 31 मार्च को पे किया जाएगा। तो 750 रुपया जो है 1 साल का मिनिमम रेंट है, तो हाफ ईयर के लिए हो जाएगा 375 रुपया। AB कंपनी लिमिटेड इज एंटाइटल्ड अंडर द लीज फ्रॉम RS to recoup short workings out of subsequent excess workings throughout the terms of the lease। तो लैंडलॉर्ड और लेसी, बोले तो RS लैंडलॉर्ड और लेसी AB, इन दोनों के बीच में रिक्रूटमेंट का जो अग्रीमेंट हुआ है वो है थ्रू आउट द पीरियड ऑफ लीज। 40 साल का पीरियड है लीज का, यानी पूरे 40 साल तक अगर कोई शॉर्ट वर्किंग होता है तो लेसी रिकूप कर सकता है। ऐसा लैंडलॉर्ड और लेसी के बीच में अग्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ तो कोई भाई PL वगैरह का तो कॉन्सेप्ट भी नहीं बनेगा जब 40 साल का है। तो आगे देखिए, बट द सब लीज ओनली अलाउज XY कंपनी लिमिटेड रिकूप शॉर्ट वर्किंग्स आउट ऑफ द एक्सेस वर्किंग्स इन एनी ऑफ द 3.5 years immediately following that in which the short workings occurred। अब बात करते हैं लेसी और सबलेसी के बीच में। तो लेसी और सबलेसी के बीच में जो है शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट का जो कंडीशन है वो है 3 फॉलोइंग ईयर, यानी सॉरी फॉलोइंग नहीं, मतलब 3 फॉलोइंग हाफ ईयर, जिसको हम लोग 3
मतलब नेक्स्ट 3 हाफ ईयर कह सकते हैं। अगला 3 हाफ ईयर तक जो है, जो सब्सिक्वेंट होगा, अगला 3 इमीडिएटली ऑकर्ड द शॉर्ट वर्किंग कहता है। यानी जिस हाफ ईयर में शॉर्ट वर्किंग होगा, क्रिएट होगा, उसके बाद वाले ठीक जुड़े हुए, ठीक इमीडिएटली बाद वाले 3 हाफ ईयर में उस शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कर लेना होगा, और नहीं तो फिर इस तीसरे हाफ ईयर में वो पीएल में चला जाएगा, ये रोटेट होता चला जाएगा। मिनरल्स वर वर्कड एज फॉलोज, और इस तरह से मिनरल्स काम किया है। देखिए, हाफ ईयर इंडेड 31 सितंबर 2013, 30 सितंबर 2013 को एबी लिमिटेड जो है, ये हो गया आपका कौन, ये हो गया आपका लेसी, और XY ये क्या हो, ये कौन हो गया, ये हो गया सब लेसी। ठीक है, तो हाफ ऑफ द लैंड जो है इसके पास है, और हाफ ऑफ द लैंड जो है ये उसके पास है। ठीक है, इसका प्रोडक्शन जो है ये देखिए, इसने 6 महीने बीतने के बाद उसको दिया, इसलिए यहाँ पर जो है यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है आपका प्रोडक्शन वगैरह। लेकिन एबी लिमिटेड ने पूरे एरिया पर जो है 500 टन का प्रोडक्शन किया। दूसरे बारी में जो है सेकेंड हाफ ईयर में जो है, जब इसने दे दिया उसको, एबी लिमिटेड ने XY को जब सबलीज पर दे दिया, तो एबी लिमिटेड ने अपने हाफ ईयर में जो, सॉरी अपने हाफ ईयर में अपने एरिया में जो है प्रोडक्शन किया है 625 टन, तो XY ने किया 375 टन। अब 625 प्लस 375, 6 3 9 और 1 10, 1000 टन का प्रोडक्शन हुआ है। कब? सेकेंड हाफ ईयर में। ये कौन शो करेगा? तो एबी लिमिटेड लैंडलॉर्ड के साथ चलेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका अलग अलग डेट में प्रोडक्शन आप देख रहे हैं ऐसे है। इससे हम लोग बनाएंगे अभी एनालिटिकल टेबल, अभी देखेंगे। शो द रॉयल्टीज पेबल अकाउंट, रॉयल्टीज रिसीवेबल अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट, रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अंडर द लीज फ्रॉम आरएस एंड द सब लीज टू XY लिमिटेड कंपनी लिमिटेड। तो हम लोग को सब लीज वाला कॉन्सेप्ट को शो करना है। तो आरएस लिमिटेड और XY लिमिटेड के बीच में जो रिलेशन है, जो काम हो रहा है, जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, लेन देन हो रहे हैं, इनका हम लोग को सारा कुछ दिखाना है, ना कि लैंडलॉर्ड और लेसी के बीच में। इन द बुक्स ऑफ एबी कंपनी लिमिटेड विच आर बैलेंस्ड ईयरली ऑन 30 सितंबर, 30 सितंबर को हर साल जो है बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होता है, और एबी कंपनी लिमिटेड के बुक में ही हम लोग को सारा कुछ करना है, ना XY कंपनी के बुक में यानी सब लेसी के बुक में नहीं करना है कुछ भी। लैंडलॉर्ड यानी आरएस कंपनी, इसके बुक में भी नहीं करना है। तो जो लेसी है यानी एबी कंपनी लिमिटेड जो है, इसी के बुक में हम लोग को सारा ये सारा अकाउंट ओपन करना है और एनालिटिकल टेबल बनाना है। चलो एनालिटिकल टेबल से बात हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखो जी, तो ये है आपका एनालिटिकल टेबल, रॉयल्टी पेबल टू एबी कंपनी लिमिटेड। यानी एबी कंपनी लिमिटेड जो रॉयल्टी का पेमेंट करेगा अपने लैंडलॉर्ड को, वो हम लोग पहले एनालिटिकल टेबल बना रहे हैं। एबी कंपनी के एनालिटिकल टेबल में पूरे लैंड का यानी हाफ जो खुद यूज कर रहा है, और द सेकेंड हाफ जो कि सब लेसी यूज कर रहा है, दोनों का प्रोडक्शन ऐड करके हम लोग को पूरे का डिटेलिंग यहाँ पर हम लोग को करना होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं फटाफट से। डेट मैंने डाल रखा है, 1 अप्रैल को लिया था, तो पहला छमाही जो है वो कंप्लीट होगा 30 सितंबर को 2013 को। कितना आउटपुट है, प्रोडक्शन कितना है? तो पहले तो यहाँ पर है आपका 500 टन। उसके बाद दूसरे वाले में जो है दोनों को ऐड कर करके लिखना है। तो दूसरे वाले में देखिए 625 प्लस 375 है ना, 625 प्लस 375 यहाँ हो जाएगा। उसके बाद है आपका 2600, 2150 450, 2150 प्लस 450 का प्रोडक्शन यहाँ हुआ है। फिर 3150 450, 3150 और 450 का प्रोडक्शन यहाँ हुआ है। और लास्ट में यहाँ आपका हुआ है 2800 और 900 टन का प्रोडक्शन हुआ है। बोले तो 1500, उसके बाद 1000 टन का प्रोडक्शन हुआ है, फिर 2600, फिर 3600 और फिर 3700 टन का प्रोडक्शन हुआ है। 50 पैसे पर टन के हिसाब से ये, अच्छा ये 50 पैसे 25 पैसे टन के, ये तो एबी कंपनी लिमिटेड बना रहा है ना अपना एनालिटिकल टेबल, तो इसने 25 पैसे पर टन के हिसाब से इसने लीज पर लिया है।
तो 25 पैसा के हिसाब से ये हो जाएगा 125, ये 250, ये 650, ये हो जाएगा 900, ये 925 होना चाहिए। ठीक है। मिनिमम रेंट का अगर हम लोग बात करें तो देखिए मिनिमम रेंट फॉर द हाफ ईयर कितना है, 1000 साल भर का था, हाफ ईयर का हो जाएगा 500 रुपया। तो मिनिमम रेंट जो है हर ईच हाफ ईयर के लिए 500 हो जाएगा आपका मिनिमम रेंट। अब बात करेंगे शॉर्ट वर्किंग। तो शॉर्ट वर्किंग जो है ये रिकूप कितना दिन तक हो सकता है, तो थ्रू आउट द टर्म्स ऑफ लीज यानी 40 ईयर्स के लिए। तो पीएल वाला कोई यहाँ काम ही नहीं दिखेगा आपको। चलो 125 रुपये का रॉयल्टी हुआ है, तो जेब से कितना लगाना पड़ेगा जी, कम से कम तो मिनिमम रेंट पे करना ही पड़ता है। तो जेब से कितना घट रहा है 500 होने में, 375, 375 जेब से लगाना पड़ेगा, सरप्लस नहीं है, कुछ भी नहीं है, 500 का पेमेंट हो जाएगा। 250 रुपया ही रॉयल्टी हुआ है इस हाफ ईयर में, तो 250 रुपया अपने जेब से लगाना पड़ेगा, तो हो गया 500 रुपया। ये मिनिमम रेंट का अमाउंट है और 500 रुपये का पेमेंट कर दिया जाएगा। 650 हो गया, तब तो भाई 150 रुपये का सरप्लस हो गया, और सरप्लस को हम लोग रिकूप्ड कर सकते हैं, पीएल में कुछ नहीं, 500 रुपये का पेमेंट हो जाएगा। इसके बाद 900 हो गया, तो फिर तो 400 रुपये का सरप्लस हो गया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3, 2, 5 और 625 हो रहा है आपका शॉर्ट वर्किंग का टोटल अमाउंट जो हम लोग को रिकूप करना है। 150 हम लोगों ने रिकूप किया, फिर भी बहुत पैसा है हम लोग का रिकूप करने का। 400 सरप्लस हो रहा है, पूरा 400 हम लोग रिकूप कर सकते हैं फिलहाल, और पेमेंट कर देंगे 500 रुपये का। यहाँ 425 रुपये का हो रहा है सरप्लस। अब हम लोग को देखना पड़ेगा टोटल शॉर्ट वर्किंग। देखिए शॉर्ट वर्किंग टोटल अगर देखा जाए तो 375 प्लस 250 इक्वल टू ये हो जा रहा है आपका 3 और 2 5 और 625। ठीक है, जिसमें से कि हम लोगों ने 4 और 1 5, 550 हम लोगों ने रिकूप कर लिया है, और 75 रुपया हम लोग को रिकूप करना है। तो 75 रुपया हम लोग यहाँ रिकूप कर लेंगे, पीएल में कुछ नहीं जाएगा, तो पूरा का पूरा शॉर्ट वर्किंग रिकूप भी हो गया है। 925 रुपये में से 75 हम लोगों ने रिकूप कर लिया, पैसा काट लिया। पेमेंट कितना करेंगे, 850 रुपया। ठीक है, चलो तो ये एनालिटिकल टेबल आपका बन गया एबी कंपनी लिमिटेड का। अब आगे चलते हैं। तो वो रॉयल्टी पेबल था जो कि एबी कंपनी लिमिटेड जो है पे करेगा अपने लैंडलॉर्ड को। अब हम लोग बना रहे हैं रॉयल्टी रिसीवेबल बाय एबी कंपनी लिमिटेड। अब एबी कंपनी लिमिटेड जो है रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट बनाएगा, जो अपने सब लेसी को जो लीज पर दे दिया है, इसने सब लीज पर दिया है, उससे जो रॉयल्टी कलेक्ट होगा वो कलेक्शन के लिए बनाएगा फ्रॉम, तो रॉयल्टी रिसीवेबल बाय एबी कंपनी लिमिटेड फ्रॉम एक्स वाई कंपनी लिमिटेड। तो एक्स वाई से जो रिसीव करेगा उसके लिए बनाना है एनालिटिकल टेबल। लीज सब लीज पर जो है एबी कंपनी लिमिटेड ने एक्स वाई कंपनी लिमिटेड को 1 अक्टूबर को दिया है, यानी पहला 6 महीने बीतने के बाद। तो यहाँ पर जो है यहाँ 4 जो टोटल 5 हाफ ईयर था, यहाँ टोटल 4 हाफ ईयर का बनेगा, लास्ट 4 हाफ ईयर का ही बनेगा ये एनालिटिकल टेबल। ये जो आपको दिख रहा है ये सारे अमाउंट ऐसे ही होते हैं, ये कॉलम ऐसे ही दिखेगा आपको, हेडिंग भी ऐसे ही रहेंगे, बस एक कॉलम में आपको डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो शॉर्ट वर्किंग वाला था यहाँ पर लिखना पड़ेगा रॉयल्टी रिजर्व। ठीक है, यहाँ पर लिखना होगा आपको रॉयल्टी रिजर्व। ठीक है, इसको जो शॉर्ट वर्किंग होता है उसको क्या बोलता है, ये रॉयल्टी ये जो है लेसी के लिए सब लेसी से जो शॉर्ट ब्रेकिंग के बीच का जो कॉन्सेप्ट है वो इसके लिए होता है रॉयल्टी रिजर्व। तो यहाँ बस एक चेंज देखने को मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें पहली जैसी। डेट आपको दिख रहा है, आउटपुट देख लेते हैं इसका कितना है, 375 450 375 450 टन 450 टन 900 टन। यहाँ जो है लेसी और सब लेसी के बीच का जो डील हुआ है ये 50 पैसे पर टन के हिसाब से डील हुआ है। तो 187 रुपया 50 पैसा हो जाएगा, 225 रुपया 225 रुपया 450 रुपया। मिनिमम रेंट जो है ये लीज और लेसी और सब लेसी के बीच का जो है 750 रुपया रखा गया है। तो हाफ ईयर ये पूरे साल भर का, तो हाफ ईयर के लिए हो जाएगा डिवाइड बाई 2, तो 375।
रॉयल्टी रिजर्व बोले तो शॉर्ट वर्किंग क्या है देखिए, 187.50 ही हुआ है रॉयल्टी, तो मिनिमम रेंट है 375, तो और कितना चाहिए, तो और 187 रुपया 50 पैसा चाहिए। 187 रुपया 50 पैसा जेब से लगाएगा तो फिर पूरा पेमेंट यहाँ पर हो पाएगा 375। ठीक है, आगे देखिए 225 ही हुआ है, तो कितना घट रहा है जी, 150, 375 का पेमेंट। रिकूपमेंट के लिए जो है नेक्स्ट या अगला 3 हाफ ईयर है, तो इस 187 के लिए अगला 3, तो ये 1 2 3 हाफ ईयर है, ऐसे ही आगे जो है ये रोटेट होता चला जाएगा, आगे एक्सिट होता चला जाएगा। ये 225 रुपया हुआ है, तो यहाँ पर भी 150 रुपये का हो गया है शॉर्ट वर्किंग, और पेमेंट 375 का। इसके बाद अब यहाँ देखिए 450 का हो गया है रॉयल्टी, तो फिर सर शॉर्ट वर्किंग तो कुछ नहीं हुआ, यानी रॉयल्टी रिजर्व तो नहीं हुआ, लेकिन 75 रुपया का सरप्लस हो गया, तो ये 75 रुपया रिकूप कर लिया गया है। ठीक है, और पीएल में कितना जाएगा, अब आप ध्यान में देखिए, ये 187.50 यानी 187 रुपये 50 पैसा के लिए 3 हाफ ईयर तक का मौका था रिकूप करने के लिए, तो ये पहला हाफ ईयर का जो मौका है, यहाँ तो सरप्लस हुआ ही नहीं, दूसरे हाफ ईयर में भी हुआ ही नहीं, तीसरे हाफ ईयर में 75 रुपया का हो गया है सरप्लस, 75 रुपया तक हम लोग रिकूप कर पाएंगे। यहाँ पर जो पैसा 187 रुपया 50 पैसा में से रिकूप नहीं हो पा रहा है, उसको हम लोग पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे, और बाकी ये दोनों जो 150 है, इसके लिए अब आगे टाइम देखा जाएगा, क्योंकि इस 150 के लिए जो है अगला एक और हाफ ईयर बचा है, इस 150 के लिए 2 और हाफ ईयर बचा है, क्योंकि एक ही हो रहा है, तो 187 रुपया 50 पैसा में से 75 रुपया रिकूप्ड हो गया, बाकी 112 रुपया 50 पैसा जो है, 112 रुपया 50 पैसा ये हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे पीएल में, क्योंकि ये लॉस हो गया, ये आपका चांसेस भी रिकूप करना ख़त्म हो गया। 375 का हम लोग पेमेंट कर देंगे, बात पूरी हो गई। चलो जी, तो ये हम लोगों ने तो अभी बनाना सीखा है एनालिटिकल टेबल। अब हम लोग अकाउंट बनाना सीखेंगे। अकाउंट जैसा कि बुक में बोला है कि हम लोग को एबी कंपनी लिमिटेड यानी लेसी के बुक में ही हम लोग को सारा बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है, जो बोला है मैंने पहले से फॉर्मेट बना रखा है। अब अपन काम करेंगे, तो रॉयल्टी पेबल अकाउंट बनाना है। रॉयल्टी पेबल अकाउंट यानी जो रॉयल्टी पे करना है, तो रॉयल्टी जो है ये लेसी किसको पे करेगा, लैंडलॉर्ड को पे करेगा। लैंडलॉर्ड क्या नाम है, आरएस कंपनी, आरएस समझ लो, आरएस नाम है उसका। तो ये जो है रॉयल्टी पेबल, तो रॉयल्टी के लिए क्या एंट्री करता है, पहला ये एंट्री करता है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, तो डेबिट साइड में आएगा टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का नाम है आरएस, तो टू आरएस अकाउंट, और रॉयल्टी का अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे, तो 125 रुपया रॉयल्टी हुआ है। 1 अप्रैल को लिया गया था लीज पर 13 को, तो फिर ये 6 महीना कंप्लीट होगा आपका 30 सितंबर 2013 को। ठीक है, और इसके बाद दूसरा जो जर्नल हम लोग करते थे रॉयल्टी अकाउंट, पहला तो हो गया रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, और फिर दूसरा हम लोग करते थे पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट, और 125 रुपया जो रॉयल्टी का अमाउंट है, और 30 सितंबर को ईयर क्लोज होता है, तो हम लोग यही ईयर क्लोज कर देंगे 125 रुपया। सेम डेट हो जाएगा 30 सितंबर 2013। इसके बाद अब हमारा 1 अक्टूबर से अब चलेगा 31 मार्च 2014, तो डेट आएगा 31 मार्च 2014। फिर हम लोग करेंगे टू आरएस अकाउंट। यहाँ पर रॉयल्टी कितना हो रहा है, रॉयल्टी यहाँ पर हो रहा है आपका 2 बार रॉयल्टी होगा ना, तो 30 सितंबर को भी तो एक बार होगा 2014 को, तो अभी कितना होगा रॉयल्टी 650, तो फिर 2RS करेंगे हम लोग अकाउंट 650, और ये हो जाएगा 250, 250 और 650, टोटल हो गया आपका 900। इतना ही जो है, लेकिन ये जो रॉयल्टी का जो अमाउंट है एक बार पीएल में ट्रांसफ़र होता है ना, एक बार पीएल में ट्रांसफ़र होगा, तो हम लोग करेंगे बाय पीएल अकाउंट,
और ईयर एक बार क्लोज हो रहा है तो 900 से, और ईयर क्लोज हो रहा है 30 सितंबर को। आप गलती मत कर देना कि 31 मार्च को, तो 30 सितंबर 2014 को सेकेंड ईयर का हो गया। अब तीसरे साल के लिए ये हो जाएगा फिर 31 मार्च 2015 और 30 सितंबर 2015 टू RS अकाउंट, क्योंकि इसका जर्नल वही होता है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। रॉयल्टी डेबिट हुआ, डेबिट साइड में लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का नाम है टू RS, कितना कितना हुआ है रॉयल्टी। अच्छा, ये जो आपको दिख रहा है 250, ये दोनों का मिला करके है। 650 जो है इस 6 महीने का दोनों को मिला करके है, यानी AB लिमिटेड का अपना और XY को जो दिया था दोनों ऐड करके ही तो ये रॉयल्टी पे करेगा लैंडलॉर्ड को। तो फिर 900 925, 900 और 925 1825 रुपया। फिर हम लोग इन दोनों को PL में ट्रांसफर करेंगे। PL अकाउंट साल के अंत में एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एक बार बनता है, 38 सितंबर को बनेगा 2015 को, और एंट्री होगा रॉयल्टी PL अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। रॉयल्टी क्रेडिट हुआ, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय PL अकाउंट 1825। ये 30 सितंबर को 2015 को, तो ये एक अकाउंट बन गया। दूसरा अकाउंट देखिए, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट बनाना है। रॉयल्टी रिसीवेबल का मतलब AB कंपनी की बुक में हम लोग बना रहे हैं, तो AB कंपनी जो रॉयल्टी रिसीव करेगा अपने सब लेसी XY लिमिटेड से, उसका बनेगा। तो जो दूसरा एनालिटिकल टेबल हम लोगों ने बनाया है उसका डिटेल हम लोग को यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। और पहला एनालिटिकल टेबल से रॉयल्टी पेबल बना, और दूसरा जो एनालिटिकल टेबल है XY वाला, उससे हम लोग का रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट बनेगा। तो इसके लिए क्या है, तो ये हम लोग तो रॉयल्टी रिसीव करेंगे यहाँ पर, तो आप अपने आप को तो एज अ लैंडलॉर्ड जैसा देखेगा कौन, AB कंपनी लिमिटेड। तो ये क्या करेगा, तो यहाँ पर तो जो रॉयल्टी है उसको रॉयल्टी रिसीवेबल बोलते हैं, और ये तो बिजनेस के लिए इसका इनकम हो गया, तो वो क्रेडिट करेगा। और एंट्री क्या करेगा, डेबिट किसको करेगा, XY को। तो XY कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल। रॉयल्टी रिसीवेबल क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट साइड में लिखेगा बाय XY कंपनी लिमिटेड, बाय XY कंपनी लिमिटेड अकाउंट, बाय XY कंपनी लिमिटेड अकाउंट। अच्छा, इसने जो है 1 अक्टूबर 13 को लिया है, तो इसका पहला 6 माही जो है, पहला हाफ ईयर जो है ये कंप्लीट होगा 31 मार्च 2014 को, और फिर 30 सितंबर 2014 को। तो पहले तो 187 रुपया 50 पैसा, बाद में 225 रुपया, यानी 412 रुपया 50 पैसे का इसका हुआ है प्रोडक्शन। अब इसको वो PL में ट्रांसफ़र करेगा ये, तो PL में ट्रांसफ़र करने के लिए क्या एंट्री करेगा, तो रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू PL, तो रिसीवेबल क्रेडिट डेबिट हो जाएगा, डेबिट साइड में लिखेगा टू PL अकाउंट। PL अकाउंट एक बार बनता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, तो एक ही बार आपको ट्रांसफ़र करना है, दोनों अमाउंट को ऐड करके 412 रुपया 50 पैसा। डेट होगा 2014 सितंबर 30। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे 31 मार्च 2015, 30 सितंबर 2015 को, फिर से वही बाय XY कंपनी लिमिटेड अकाउंट, बाय 225 और 450 रुपये का इसने प्रोडक्शन किया है, ये रुपीस में है 675। जब PL में ट्रांसफर करेगा तो एंट्री करेगा रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू PL, तो डेबिट साइड में टू PL अकाउंट, और ये होगा 2015 को सितंबर 30 को 225 450 675।
ठीक है। आइए अब हम लोग बनाएंगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट जो है ये लेसी और लैंडलॉर्ड के बीच का जो शॉर्ट वर्किंग हुआ है ये उस शॉर्ट वर्किंग को शो करेगा। यहाँ सब लेसी से कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ कौन सा शॉर्ट वर्किंग वाला अमाउंट है उससे हम लोग को लेना देना है। ये बनाएगा कौन? एबी कंपनी लिमिटेड बनाएगा शॉर्ट वर्किंग, जितना अमाउंट शॉर्ट हो गया। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में 3 तरह के अमाउंट आते हैं। पहला तो जब शॉर्ट वर्किंग क्रिएट होता है, दूसरा जो शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड होता है, तीसरा जो अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग पीएल में ट्रांसफर होता है। तो हम लोग को इसके लिए जो पहला एनालिटिकल टेबल जो है रॉयल्टी पेबल्स वाला, वो हम लोग को टेबल देखना होगा और वहां जो शॉर्ट वर्किंग अगर कहीं कुछ दिखेगा तो वो हम लोग यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, चलिए। तो शॉर्ट वर्किंग जब होता है तो जर्नल एंट्री का ही पोस्टिंग है। एंट्री क्या होता है? तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट और टू लैंडलॉर्ड करते हैं। तो शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड, तो शॉर्ट वर्किंग अगर हुआ है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड के नाम से। तो पहले हाफ ईयर में जो है हुआ है शॉर्ट वर्किंग 375 रुपये का, तो हम लोग यहाँ 375 डालेंगे। टू लैंडलॉर्ड तो टू आरएस 2013 सितंबर 30। क्रेडिट साइड में हम लोग इसी को 2013 सितंबर 30 को बाय बैलेंस सीडी कर लेंगे 375। चलो, इसके बाद दूसरे साल अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर कुछ सरप्लस हो गया है और सरप्लस होने से 150 हम लोगों ने 150 रुपये हम लोगों ने रिकूप कर लिया है। जब रिकूपमेंट करते थे तो पेमेंट वाले एंट्री में दिखता है, पेमेंट वाले एंट्री में लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग टू बैंक। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय लैंडलॉर्ड यानी बाय आरएस। 150 रुपया हम लोगों ने रिकूप कर लिया है और 375 से 150 काटने के बाद जो बचेगा वो हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी, बचेगा 125, 375 हो गया। इसका डेट है सितंबर 30, 2014। ठीक है, जितना सीडी उतना ही बीडी, टू बैलेंस बीडी। अच्छा, पहले तो सीडी होकर के जो बीडी हुआ था 375, डेट सितंबर के बाद अक्टूबर 1, 2013 ही रहेगा, अक्टूबर 1। चलो जी, अब जो बीडी सीडी है फिर यहाँ बीडी करेंगे हम लोग टू बैलेंस बीडी 125 रुपया। अच्छा, एक जगह छूट गया एक चीज़। यहाँ पर जो है इस साल फिर से शॉर्ट वर्किंग हुआ है 31 मार्च को, मार्च 31, 2014 को एक बार हुआ है शॉर्ट वर्किंग। तो फिर हम लोग लिखेंगे टू आरएस अकाउंट 250 रुपये का शॉर्ट वर्किंग हुआ है। पहले से था आपका ये, तो 2 3 5 625 रुपया हो जाएगा। अभी रुकिए, तो टोटल 625 रुपया शॉर्ट वर्किंग हो गया इस साल का, जिसमें से 150 रुपया हम लोगों ने रिकूप कर लिया है। तो फिर 475 रुपया आपका बच जाएगा टोटल 625 में से। ठीक है, तो इस साल जो बीडी होगा ब्रॉड डाउन 475 रुपया होगा और इस साल का कोई शॉर्ट वर्किंग वगैरह नहीं है, तो 475 ही दिखेगा यहाँ। 475 का शॉर्ट वर्किंग ये हो जाएगा आपका 2014 अक्टूबर 1। अब यहाँ देखिए, ये आपका 31 मार्च 15 को रिकूपमेंट हो रहा है। यहाँ पर ये 31 मार्च 2015 को रिकूपमेंट हो रहा है और सितंबर
30 को रिकूपमेंट हो रहा है 2015 में ही, कितना कितना बाय RS लिखेंगे जब रिकूपमेंट होगा। तो एक बार 400 रुपया रिकूप्ड हुआ है, एक बार 75 रुपया रिकूप्ड हुआ है, और 475 जो आपका बैलेंस था BD पूरा का पूरा रिकूप्ड हो गया है। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनकर तैयार। अब हम लोग बनाएंगे रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। रॉयल्टी रिजर्व का मतलब होता है AB कंपनी यानी लेसी के लिए जो रॉयल्टी रिजर्व है वही सब लेसी के लिए शॉर्ट वर्किंग है। रॉयल्टी रिजर्व का मतलब होता है कि जो पैसा वो नहीं काट पाएगा तो इसके लिए फायदे की बात है, इसीलिए रॉयल्टी रिजर्व बोलता है AB कंपनी लिमिटेड यानी लेसी। और जो सब लेसी है उसके लिए तो भाई पैसा घर से घाटा जा रहा है तो वो शॉर्ट वर्किंग ही बोलता है। लेकिन बना कौन रहा है? AB कंपनी लिमिटेड। तो AB कंपनी लिमिटेड लेसी है तो वो तो अपने खाते में इसको शॉर्ट वर्किंग रॉयल्टी रिजर्व ही कहेगा। तो ये रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट बनाएगा और ये बिजनेस के लिए, AB कंपनी लिमिटेड के लिए, बिजनेस के लिए एक तरह का फायदे की बात है। तो ये क्रेडिट साइड में जैसे जैसे रिजर्व होगा तो क्रेडिट साइड में एंट्री करेगा, और आपको ही पता है जैसे जैसे शॉर्ट वर्किंग होगा सब लेसी का तो क्रेडिट साइड में यहाँ डलते जाएगा, और अगर कुछ रिकूप्ड हो गया तो डेबिट में। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले एक बार जब शॉर्ट वर्किंग क्रिएट हुआ है 31 मार्च 2014 में, 2014 में देखिए मार्च 31 को और फिर सितंबर 30 को दोनों बार शॉर्ट वर्किंग हुआ है, यानी रॉयल्टी रिजर्व हुआ है। तो इसके लिए क्या है? इसके लिए तो भाई ये एंट्री करता है, क्या नाम है इसका जी, XY जो इसके लिए लेसी है, उस सब लेसी है, उसका क्या एंट्री करेगा ये कि XY कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी रिजर्व, और टू हो जाएगा टू रॉयल्टी रिजर्व और टू रॉयल्टी रिसीवेबल। ठीक है, तो रॉयल्टी रिजर्व कितना हो जाएगा? पहली बार में हो रहा है 187 रुपया 50 पैसा, तो ये लिखेगा बाय XY कंपनी लिमिटेड, दोनों बारी बाय XY कंपनी लिमिटेड। पहली बार जो रॉयल्टी रिजर्व यानी उसके लिए जो शॉर्ट वर्किंग हुआ है वो 187 रुपया 50 पैसा, दूसरी बार हुआ है 150 रुपया, टोटल करेंगे तो 337 रुपया 50 पैसा। इतना ही हम लोग कर देंगे टू बैलेंस CD 337 रुपया 50 पैसा। डेट होगा 2014 को सितंबर 30। जो CD हो गया है वही यहाँ पर हम लोग ब्रॉट डाउन करेंगे बाय बैलेंस BD 337 रुपया 50 पैसा। ठीक है, इसका डेट हो जाएगा 1 अक्टूबर 2014। आइए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? अब यहाँ पर जो है फिर से इस साल जो है यानी 31 मार्च को, 31 मार्च 2015 को फिर से यहाँ शॉर्ट वर्किंग हो जा रहा है। तो बाय XY कंपनी लिखेंगे, बाय XY कंपनी लिमिटेड। इस बार 150 रुपये का हुआ है तो 487 रुपया 50 पैसा। ठीक है, जिसमें से कि इसने रिकूप्ड किया है 75 रुपया कब? 2015 में, सितंबर 30 को इसने रिकूप कर लिया है। तो टू XY लिमिटेड लिखेंगे, XY कंपनी लिमिटेड लिखेंगे हम लोग। 75 रुपया इसने रिकूप्ड किया, 112 रुपया 50 पैसा जो PL में गया है सितंबर 30 को ही, ये लिख लेंगे हम लोग टू PL अकाउंट। और बाकी का जो बचा है वो तो बैलेंस है, टू बैलेंस CD। बैलेंस अमाउंट बचा रहेगा बैलेंस हो गया 300 रुपया, 300 रुपया यहाँ पर बैलेंस बचा रहेगा। और डेट होगा आपका वही सितंबर 30 जब ईयर इसका क्लोज होता है। चलो, तो ये हम लोगों ने अकाउंट बनाना सीख लिया। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर टेलीग्राम चैनल में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हो सकता है बहुत छोटा दिख रहा होगा। चलिए,
अब हम लोग आगे इसका जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाने को बोला है, हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल बना लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाना काफ़ी आसान है, ये भी हम लोग एबी कंपनी लिमिटेड के खाते में करेंगे, यानी लेसी की बुक में करेंगे। लेसी के लिए लेसी जो रॉयल्टी का अमाउंट जो पे कर रहा है अपने लैंडलॉर्ड यानी आरएस को, वो इसके लिए पेबल्स है, एक तरह का एक्सपेंसेस है। इनकम क्या है, ये यानी एबी लिमिटेड जो है XY कंपनी लिमिटेड यानी अपने सब लेसी से जो रॉयल्टी कलेक्ट कर रहा है, रॉयल्टी रिसीवेबल जो है वो इसके लिए इनकम है। इनकम और एक्सपेंसेस दोनों को आपस में सेट ऑफ करेंगे, दोनों को आपस में एडजस्ट करेंगे। पीएल अकाउंट में यही करना है। इनकम कभी कम दिखेगा तो लॉस, अगर इनकम ज़्यादा दिखेगा तो फिर प्रॉफिट, सब कुछ करते हैं। आइए ये बनेगा कम स्टेटमेंट ऑफ पीएल, तो ये बनेगा 30 सितंबर 2013 को, जिसमें कि पहला 6 महीना जो है एबी कंपनी लिमिटेड ने जो अकेला काम किया, और उसके बाद एक 6 महीना बीतने के बाद अगला जो है 2-6 महीना यानी अगला नेक्स्ट ईयर जो है, और फिर उसके बाद वाला साल जो है वो उसने सब लीज कर रखा था किसको, XY कंपनी को। तो खैर, तो आइए ये फॉर्मेट मैंने बना कर रखा है, डाल कर रखा है सारा कुछ यहाँ आइटम देखिए। तो सबसे पहले ये जो न्यू फॉर्मेट है अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाते हैं। पहला पर्टिकुलर सा कॉलम होता है, नोट नंबर आप जानते होंगे, अमाउंट का कॉलम होता है। ये 4 हेडिंग में बात बन जाता है। पहला हेडिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ कुछ भी नहीं है। अदर इनकम, तो यहाँ पर अदर इनकम जो है पहला 6 महीना में कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो टोटल इनकम में भी यहाँ आपको कुछ दिखेगा नहीं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। अदर एक्सपेंसेस के अंदर में, हाँ एक्सपेंसेस के अंदर में रॉयल्टी पे करना है जो रॉयल्टी के अंदर आपको दिखेगा 125 रुपया, तो ये आपका टोटल एक्सपेंसेस जो हो जाएगा ये 125 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो फिर लॉस फॉर द करंट ईयर, तो ऐसे केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पर तो लॉस हो जा रहा है, लॉस दिख रहा है आपको, है ना। तो लॉस फॉर दिस करंट ईयर, यानी लेसी ने लैंडलॉर्ड को 125 रुपया जो है टोटल एक्सपेंसेस में, यानी रॉयल्टी पे किया है 125 रुपया, और इनकम तो कुछ हुआ ही नहीं है, इसका मतलब लॉस हो गया 125 रुपया। एक्सपेंसेस 125, इनकम 0, तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस होता है, तो 125 का लॉस हो गया, ठीक है। इसमें आप यहाँ पर नीचे दिखा सकते हैं अदर इनकम में क्या है, कुछ भी नहीं है। अदर एक्सपेंसेस में क्या है, तो एक रॉयल्टी पेबल है जो कि है आपका 125 रुपया, यही वहाँ पर आपका दिख रहा है, ठीक है। चलो सेकेंड ईयर में हम लोग आते हैं। सेकेंड ईयर में आप देखिए अदर इनकम, सेकेंड ईयर में अगर हम लोग देखा जाए तो अब जो है लेसी ने जो है, ये एबी ने ये XY कंपनी को जो है इसने सब लीज कर दिया है इसने, तो सब लेसी से जो कलेक्शन होगा वो इसके लिए इनकम है, और ये अपने लैंडलॉर्ड एबी कंपनी को जो पे करेगा, सॉरी आरएस कंपनी को जो पे करेगा वो इसके लिए पेबल्स है, तो दोनों को सेट ऑफ करेंगे। तो इसमें अदर इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो कुछ नहीं है। अदर इनकम के अंदर में, अदर इनकम के अंदर में भी अगर देखा जाए तो कुछ नहीं है। हाँ सॉरी एक मिनट, अदर इनकम के अंदर में हम लोग क्या है कि रॉयल्टी जो ये रिसीव कर रहा है पूरे साल भर का है ना, 30 सितंबर का है, तो पहला हाफ ईयर में जो है 187 रुपया 50 पैसा रॉयल्टी इसने रिसीव किया है, और दूसरे हाफ ईयर में 225 रुपये इसने रिसीव किया है, तो 412 रुपया 50 पैसा इसने रिसीव किया है। तो ये हो जाएगा एबी कंपनी के लिए इनकम जो इसने रिसीव किया है अपने सब लेसी से। लेकिन ये पेमेंट क्या कर रहा है, ये पे भी कर रहा है कुछ कि हाँ अदर एक्सपेंसेस के अंदर में ये रॉयल्टी पे कर रहा है। कितना रॉयल्टी पे कर रहा है, तो 250 रुपया पहला हाफ ईयर में, दूसरे हाफ ईयर में 650 रुपया पे कर रहा है। 6 और 2 8 और 1 9, 900 रुपया ये पे कर रहा है, तो इसका टोटल एक्सपेंसेस हो गया है 900 रुपया, इनकम 412 रुपये 50 पैसा। तो हाँ इसमें तो भाई लॉस ही दिखेगा, तो इसमें हम लोग फिर से दिखा देंगे क्या, लॉस फॉर द करेंट पीरियड। इसमें हम लोग लिख सकते हैं 3 - 4, बोले तो 900 रुपया माइनस 412 रुपया 50 पैसा। टोटल एक्सपेंसेस 900 रुपया, ये एक्सपेंसेस है, ये इनकम है, तो
तो एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो लॉस हो जाएगा 487 रुपया 50 पैसा। ठीक है, यहाँ रिसीवेबल में कितना है, रॉयल्टी रिसीवेबल में, ये नोट्स टू अकाउंट आपको नीचे शो करना पड़ेगा। तो देखिए, तो यहाँ रॉयल्टी रिसीवेबल में कितना है, तो रॉयल्टी रिसीवेबल में आपको दो अमाउंट दिख रहा है, 187 रुपया 50 पैसा प्लस 225 रुपया, बोले तो 412 रुपया 50 पैसा। जो अदर एक्सपेंसेस में अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर 250 रुपया एक बार और 650 रुपया एक बार पेमेंट दिखने को मिल रहा है, 900 रुपया। यही डिटेलिंग आपको नीचे नोट्स टू अकाउंट में करना है। तीसरा जो थर्ड ईयर है, हाफ ईयर नहीं थर्ड ईयर, इसमें दोनों हाफ ईयर एक साथ चलेगा। इसमें इनकम का बात करें तो एक बार तो रिसीव हो रहा है अच्छा 225 450, 225 प्लस 450, और एक बार इसने जो शॉर्ट वर्किंग पहले हो रखा था उसको इसने रिकूप्ड कर लिया है, 112 रुपया 50 पैसा। ठीक है, मतलब ये रिकूप नहीं किया है, मतलब ये जो रॉयल्टी रिजर्व के अंदर चला गया, जो रिकूप नहीं कर पाया सब लेसी, तो इसके लिए एक तरह का इनकम है, इसीलिए हम लोगों ने ये वाला ऐड कर दिया है। ये होता है 787 रुपया 50 पैसा, 787 रुपया 50 पैसा। ठीक है, इसके बाद है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। अदर एक्सपेंसेस में अगर देखा जाए तो फिर वही है रॉयल्टी रिसीवेबल जो रिसीव किया गया है, 900 और 925 रुपया, 900 और 925 रुपया जो AB कंपनी ने पेमेंट किया है RS को, ये एक्सपेंसेस हो गया, टोटल 1825 रुपया। देखो जी, तो यहाँ भी लॉस देखने को आपको मिलेगा, है ना, लॉस फॉर द करंट ईयर। लॉस फॉर द करंट ईयर, लॉस कितना हो जाएगा, एक्सपेंसेस है 1825 और इनकम है 787 रुपया 50 पैसा, तो लॉस तो होना ही है। कितना लॉस हो रहा है, 1037 रुपया 50 पैसा। यहाँ नीचे आपको वर्किंग करना है, तो रिसीवेबल में कितना कितना है रॉयल्टी, तो 225 रुपया रिसीव किया गया है एक बार, 450 रिसीव किया गया है, और रॉयल्टी रिजर्व में 112 रुपया 50 पैसा, टोटल दिख रहा है आपको 787 रुपया 50 पैसा, जो इनकम ऊपर में गया है, मैंने ऊपर में भी डाल दिया है। रॉयल्टी पेबल जो पे किया गया है ये आपका 900 रुपया प्लस 925 रुपया, टोटल 1825 रुपया पे किया गया है। ये हो गया नोट्स टू अकाउंट, आपस में एडजस्ट करेंगे तो ऐसा दिखेगा। चलो, तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये स्टेटमेंट ऑफ PL का। चलिए, तो सब लीज से रिलेटेड जो है मैक्सिमम इतना ही काम हम लोग को करना होता है, और इससे क्वेश्चन तो कभी कभी पूछा भी जाता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन कम क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से। तो चलिए, आपका ये सब लीज वाला जो टॉपिक है ये भी कवर हो गया। तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट है तो, और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपका आज का लेक्चर आपको जो है ये कैसा लगा और आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी टॉपिक पर या सब्जेक्ट पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए, आज इसी के साथ हम लोग आज का लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।